धर्म का की परंपरा है। तो अगर आरोप आप लगा रहे धर्म का भाषा के साथ, तो योगी आदित्यनाथ चुट्टा कमंडल वाले के बारे में क्या मंतव्य आपका है, यह बताइए। अरे भाई, सीबीआई, ईडी, आईटी, यही तो बेचारा श्रृंगार है नरेंद्र मोदी का। अभी क्या बोलेंगे लोगों को? हम रोजगार दिए हैं, क्या बोलेंगे? ये हिंदुओं का मंदिर जो हमने तोड़ दिया, कि 95% जो विपक्ष के नेता हैं उन्हीं के यहाँ ईडी की छापेमारी होती है। महुआ मोइत्रा को बुलाया गया है 31 तारीख को, जिस तरह से जो आरोप लगे उसको देखते हुए लोकसभा में संसद के आचार समिति ने बुलाया है, ये उनका विशेषाधिकार है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि संसदीय लोकतंत्र में प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त है। तो महुआ मोइत्रा मुखर सांसद हैं, मोदी सरकार का मुखर विरोधी है। अगर इस मंशा के साथ कि राजनीतिक ईर्ष्या के तहत किसी को बुलावा भेजा जा रहा है, तो ये निश्चित रूप से संसदीय लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। अशोक गहलोत बोलते हैं कि ईडी को लोगों ने जोकर बना दिया है। भाई, तो पूरे देश की का आम आवाम को मालूम है कि 95% जो विपक्ष के नेता हैं उन्हीं के यहाँ ईडी की छापेमारी होती है। और जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जो मोर घाची हैं, उन्होंने यह कहा था कि भाई 75,000 करोड़ का घोटाला हुआ है महाराष्ट्र में, और उसी के साथ सरकार बना लिए। तो ये जो राजनीतिक दिवालियापन है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, यह तो सर्वविदित हो गया है। कम्युनल वायलेंस पे जो अपोजिशन के लोग हैं सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप लोग बड़े एक्शन नहीं ले पाते, इसलिए सवाल। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लोग, अरे भाजपा बिहार के लोगों को इस सवाल पर बोलने का नैतिक बल भी नहीं है। भाई, समाज में उन्माद फैलाते हैं और नई पीढ़ी के दिलो दिमाग में जहर डालते हैं। तो सरकार तो अपना उसको नियंत्रित करने का जो हर तरीका होता है वो करते हैं, गिरफ्तारियां होती है, इस संबंध में कार्रवाई होती है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो भी धर्म मानने वाले लोग हों, चाहे हिंदू धर्म मानने वाले हों, इस्लाम धर्म मानने वाले, उन गरीब लोगों का के साथ जो व्यवहार होता है, तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी सहयोग के लिए हिंदुओं के लिए भी खड़ी नहीं होती है। वो तो हमारी सरकार हिंदुओं के लिए भी, चाहे इस्लाम धर्म मानने वाले हों, अगर कोई क्षति हुई तो उनकी हर संभव सहायता हम करते हैं। एक सवाल है, मुंगेर में जो पशुपति संस्कृत चर्चा है, उस चर्चा में देखिए, गिरिराज सिंह ने कुछ नहीं, भाषा का धर्म से कोई वास्ता नहीं होता है। भाई, जब महाभारत हो, रामायण हो, इसका रूपांतरण अंग्रेजी में होता है कि नहीं? उर्दू में हुआ है कि नहीं? मैथिली में हुआ है कि नहीं? मगही में हुआ है कि नहीं? अब आदरणीय गिरिराज सिंह जी, अगर यह सवाल आप धर्म को भाषा से जोड़ रहे हैं, तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहना है? वो भी सनातनी नहीं है, उनका भी इस्लामीकरण हो गया है। चूंकि पढ़ा जाता है मोहम्मद बोधनाथ संप्रदाय में, और उसमें है लिखा हुआ अल्लाह बिस्मिल्लाह, राम तो रहीम है, ओम तो मोहम्मद है, शीश तो मशीद है, सिर तो मदार है। अगर नाथ संप्रदाय जो सबसे पुराना संप्रदाय है, सनातन धर्म की परंपरा है, तो अगर आरोप आप लगा रहे धर्म का भाषा के साथ, तो योगी आदित्यनाथ चुट्टा कमंडल वाले के बारे में क्या मंतव्य आपका है, यह बताइए। सीबीआई ने हरीश रावत को समन जारी कर दिया है हाउस ट्रेडिंग के मामले में। अरे भाई, सीबीआई, ईडी, आईटी, यही तो बेचारा श्रृंगार है नरेंद्र मोदी का। अभी क्या बोलेंगे लोगों को? हम रोजगार दिए हैं, क्या बोलेंगे? ये हिंदुओं का मंदिर जो हमने तोड़ दिया, बेरहमी से तोड़ दिया, 150 शिवलिंग आज भी लंका थाना में कैद है। यही सीबीआई, ईडी, आईटी करते रहेंगे और असत्य बोलते रहेंगे, जाति के नाम पर असत्य बोलेंगे। आपने रोजगार की बात किया, 51,000 रोजगार देने जा रहे हैं। 51,000 140 करोड़ की आबादी में। हे महाप्रभु, इतना असत्य किस दिन बोला था? एकादशी के दिन की पूर्णिमा के दिन, कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, और आपको 51,000 मिल रहा है। अब तक क्या? वो अभी नियुक्ति, किसकी नियुक्ति कर रहे हैं आप? कब उसका नियुक्ति पत्र दीजिएगा और कब उसकी परीक्षा आपने आयोजित की? जरा ये सब भी विवरण लोगों को बीच पेश करिए।